हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और स्ट्रेट लाइन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आपके सामने जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। लास्ट वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चंस करवाए थे और इस वीडियो में भी हमारे पास 5 क्वेश्चंस और है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। आप लोग इन पे अच्छे से ध्यान दोगे, थोड़े से रिजल्ट्स को रिवाइज करोगे तो बेटा कहीं कोई स्ट्रेट लाइन के टॉपिक पे प्रॉब्लम है वो खास आने वाली नहीं है। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास। लोकस ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 2 3 इन द लाइन, ये लाइन की इक्वेशन है। अगर किसी को ध्यान हो अगर तो आप बता सकते हो ये उस लाइन की इक्वेशन है जो इन 2 लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती है। ये वो रिक्वायर्ड लाइन है जो कि ये 2 लाइन से इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती है। ये रिक्वायर्ड लाइन है तुम्हारे पास जो गिवन है वो कौन सी, 2x - 3y + 4 प्लस के इंटू में x - 2y + 3 = 0। ये रिक्वायर्ड लाइन जो लाइन गिवन है वो आपके पास क्लियर है। ये वो 2 लाइन्स है जिनमें से एक को आप लिख सकते हो 2x - 3y + 4 = 0 और एक को आप लिख सकते हो x - 2y + 3 = 0। ये जो पॉइंट है ये इस थर्ड लाइन पे जो गिवन लाइन है उस पर भी लाई कर रहा है और ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्लियर है। उसके बाद ये कह रहा है लोकस ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट 2 3 इन द लाइन। तो यहाँ पे 2 3 जो हमारे पास पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है भाई, 2 3 जो पॉइंट है आपके पास, तो यहाँ से 2 3 जो पॉइंट आपके पास वो मैंने यहाँ ले लिया भाई, ये 2 3 है क्लियर है। बात इमेज की आ रही है तो इमेज का आपको बता रखा है कि पहले तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा हमारे पास। क्या होगा भाई, फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। इसको मैंने ए ले लिया, ये यहाँ पे बी पॉइंट हो गया। इमेज इतने ही डिस्टेंस पे आपके पास यहाँ पे इमेज होगी, सी हो गया क्लियर है। इन पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने पी पॉइंट ले लिया यहाँ पे, पी को ए से और पी को सी से ज्वाइन कर दिया, पी को ए से ज्वाइन कर दिया और पी को सी से ज्वाइन कर दिया। सबसे पहला काम है अपना कोऑर्डिनेट ऑफ पी फाइंड करना, कोऑर्डिनेट ऑफ पी। और पी है वो किसका है, जो ये 2 लाइन से इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट है तो 2x - 3y + 4 = 0 और नेक्स्ट है आपके पास x - 2y + 3 = 0। यहाँ से इनको आप सोल्व कर दीजिए और यहाँ से सोल्व करने के बाद आपके पास जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो आएगा बेटा 1 2। क्या आएंगे उसके कोऑर्डिनेट्स 1 2। तो यहाँ पी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो अपने पास आ चुके हैं भाई 1 2 क्लियर है। अब पी के कोऑर्डिनेट्स 1 2 है तो आप लोग यहाँ से बाय डिस्टेंस फॉर्मूला पी ए फाइंड कर सकते हो भाई। क्या फाइंड कर सकते हो, पी ए। पी ए फाइंड करोगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा √2 - 1 का होल स्क्वायर 1 + 3 - 2 1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये आपके पास आ गया √2। तो पी ए यहाँ से कितना फाइंड हो गया बेटे हमारे पास, √2 आ गया भाई क्लियर है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो तो यहाँ से देखिए पी ए अपने पास √2 आ गया। तो बेटे ध्यान दो इसी पॉइंट से ये डिस्टेंस है, इतना ही डिस्टेंस ये है, इतना ये है हमारे पास। यहाँ पर भी राइट एंगल है, अगर इनको आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके करो तो भी ये इक्वल बनेगी, पी ए और पी सी इक्वल आएगी, पी सी बी आपके पास क्या बन जाएगी, √2 बन जाएगी। किसके इक्वल बनेगी भाई, √2 के इक्वल बन जाएगी। तो यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि लोकस ऑफ इमेज, अब इमेज सी है, सी इमेज है तो इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने एच के रख लिया है यहाँ पे। एच के अगर इसके कोऑर्डिनेट्स है तो आप लोग ध्यान दे सकते हो ये √2 है, ये √2 है, इधर भी ये इसका मिड पॉइंट है, इक्वल डिस्टेंस है। तो यहाँ से आप लोगों के पास जो बनेगा वो एक सर्कल बनेगा और जिसकी रेडियस है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हो कि लोकस ऑफ द इमेज
ऑफ द पॉइंट 2, 3 रिप्रेजेंट ए सर्कल ऑफ रेडियस √2। किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई? एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसकी रेडियस है वो हमारे पास किसके इक्वल होगी? √2 के इक्वल होगी। ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट अपने पास है भाई क्वेश्चन नंबर 7 है, जो 2019 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। 2 साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर अलोंग दी लाइन्स। 2 लाइन गिवन है, एक x + y = 3 है, एक x - y + 3 = 0 है हमारे पास। तो ये पैरेललोग्राम के 2 साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। इतना तो यहाँ से कन्फर्म हो चुका है कि ये वो लाइनें तो है नहीं कि जो पैरेलल हो भाई। पैरेलल होती है तो x और y के कोफिशिएंट सेम होते हैं हमारे पास। पैरेलल नहीं है तो क्लियर है, परपेंडिकुलर है भाई। स्लोप देख लो, एक की स्लोप 1 है, एक की -1 है। मतलब कहने का ये है कि परपेंडिकुलर तो यहाँ से इनकी स्लोप से बन रही है ये हमारे पास, लेकिन लिखा हुआ तो पैरेललोग्राम है। लेकिन स्लोप की बात करूँ तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है इसकी स्लोप है वो अपने पास बनती है भाई -1, और इस सेकंड लाइन की जो स्लोप है वो बनती है +1। अब इनका प्रोडक्ट करोगे तो -1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से ये तो कन्फर्म हो गया कि ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। तो आप इसको 90 ले सकते हो। अब हमारे पास मैंने ए बी की लाइन है वो तो ले ली यहाँ पे क्या? x + y - 3 = 0, और ए डी को ले लिया किससे? x + y + 3 = 0 से भाई। क्लियर है? ये 2 एडजेसेंट साइड हो गई, तो इनको सोल्व करोगे तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा भाई हमारे पास। क्यों? तो यहाँ से इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करोगे, इनको सोल्व करोगे, तो सोल्व करने के बाद आपके पास क्या बनेगा? इसके अंदर एक है x + y + 3 = 0, एक है x + y - 3 = 0। सोल्व करने के बाद एक ही कोऑर्डिनेट्स है वो बन गए हमारे पास क्या भाई? 0, 3। क्या बन गए इसके कोऑर्डिनेट से? 0, 3 है वो आपके पास, इसके कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पास बन जाएंगे। एक एक कोऑर्डिनेट्स आने के बाद अगर क्वेश्चन के स्टेटमेंट को आगे के लिए हम लोग रीड करें, इसके बाद आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है इफ़ इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 2, 4। डायगोनल BD और AC है वो मैंने यहाँ पे डायगोनल ले लिए भाई। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया P पॉइंट है भाई। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो अपने पास क्या है? 2, 4 गिवन है। अब देखिए यहाँ से 1 वर्टेक्स आया, 0, 3 आया। 0, 3 का कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। नहीं है तो और आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिए कि जो आपके पास यहाँ जो P पॉइंट है वो AC का मिड पॉइंट होता है। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं, तो P है वो मिड पॉइंट है AC का भी और BD का भी। तो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर मैं यहाँ से सोल्व करूँ तो 2 = 0 प्लस इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लिए भाई अपॉन में 2, तो x1 = 4 आ गया। ऐसे ही y के लिए बनेगा 4 = 3 + y1 अपॉन में 2। तो ये कितना बन गया यहाँ से भाई? 8 - 3 = y1 = 5। तो आपके पास C के कोऑर्डिनेट्स है वो आ गए 4, 5। अब 4, 5 का भी कोई ऑप्शन नहीं है भाई। हमने इस पैरेललोग्राम के 2 वर्टेक्स फाइंड कर चुके हैं, लेकिन 2 में से तो कोई नहीं आया। अब बच गए अदर 2। अदर 2 को फाइंड करने के लिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, ये जो लाइन है आपकी AB, इस AB लाइन की इक्वेशन ये x + y - 3 है भाई। इस पे मैंने अज्यूम कर लिया कि आपका जो x कोऑर्डिनेट है ना वो अल्फ़ा है, x कोऑर्डिनेट अल्फ़ा है। x कोऑर्डिनेट को अगर मैं अल्फ़ा पुट कर दूँ तो y कोऑर्डिनेट 3 - अल्फ़ा बनेगा। बोलिए राइट है या नहीं? ऐसे ही ये इस AD लाइन की इक्वेशन है, मैंने यहाँ पे x कोऑर्डिनेट को बीटा ले लिया। अगर x कोऑर्डिनेट को मैं यहाँ पे बीटा ले लेता हूँ, क्या भाई? x की वैल्यू अगर बीटा ले ली जाए तो y की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या बनेगी यहाँ से? तो आपके पास ये बना भाई यहाँ से y = आपका जो बनेगा वो बीटा +3 है, दोनों उधर जाएंगे तो माइनस का बीटा हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा। क्यों भाई? क्लियर है ऐसा?
ये करने के बाद P है वो मिड पॉइंट है भाई, फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर दो। P इज़ दी मिड पॉइंट ऑफ BD। P अगर BD का मिड पॉइंट है तो 2 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, और नेक्स्ट 4 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, माइनस बीटा माइनस 3 प्लस 3 माइनस अल्फ़ा बाई 2, माइनस बीटा माइनस 3 प्लस 3 माइनस अल्फ़ा बाई 2 बन गया। ऐसा करने के बाद यहाँ से हमारे पास अगर हम लोग आगे ध्यान दें तो ये बना बेटे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4 आ गया। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ से बात करता हूँ, तो यहाँ देखिए आपका 3 से हम यहाँ से ध्यान देंगे, हमें ये इक्वेशन लिखने में देखो, क्वेश्चन के अंदर ध्यान दो क्या थी ये इक्वेशन, x माइनस वाई प्लस 3 थी अपने पास, x माइनस वाई प्लस 3, तो x माइनस का y आना चाहिए था, यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। तो अगर x को बीटा लेके चल रहे हैं तो y है वो आपका बीटा प्लस 3 बनेगा भाई, क्या बनेगा, बीटा प्लस 3 बनेगा, इसका ध्यान रखना है भाई। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट के लिए तो सेम यही कंडीशन बनेगी, कोई फ़र्क नहीं है। y कोऑर्डिनेट में ध्यान रखना आपको y1 प्लस y2, तो प्लस का बीटा और प्लस का 3 रहेगा भाई। क्लियर है। ये बना अपना 8 इज इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, बीटा प्लस 6 माइनस एल्फ़ा डिवाइड बाई 2, क्या बन गया अपने पास यहाँ से, यहाँ 4 है, अच्छा 2 को इधर भेज दिया तो 8 बन गया इज इक्वल्स टू बीटा माइनस एल्फ़ा प्लस 6 हो गया। और यहाँ से आपके पास बना क्या भाई, एल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू, एल्फ़ा इधर आया प्लस का, बीटा माइनस का हो गया, 8 उधर गया तो माइनस का 2 आ गया। इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कीजिए, यहाँ से सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट को मैं यहाँ रख दूँ, एल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4 आ गया। तो इनको ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने में आपको पता है यहाँ से क्या बना हुआ, क्या ये आपके पास है, एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो 4 के इक्वल है, और एक आपके पास है भाई अल्फ़ा माइनस बीटा है वो -2 के इक्वल है। अगर इनको ऐड कर दें तो बीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 आ गया, और इसके अकॉर्डिंग अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 आ गई। अल्फ़ा की वैल्यू अगर 1 आती है तो ध्यान दीजिए कि आपका ये जो कोऑर्डिनेट है, कौन सा पॉइंट भाई, बी के कोऑर्डिनेट आएगा 1 3 माइनस 1 2 बन गया। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हुए 1 2, 1 2 का ऑप्शन भी नहीं है भाई, नहीं है तो बच गया एक फोर्थ कोऑर्डिनेट, क्या अल्फ़ा की वैल्यू 1 है वो रख दो, अल्फ़ा प्लस बीटा 4 है, अल्फ़ा प्लस बीटा 4 है तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 पुट कर दो, बीटा इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। बीटा की वैल्यू 3 अगर आप लोग यहाँ पे पुट करते हो तो बीटा 3 है, तो बीटा प्लस 3 3 प्लस 3 6 हो गया। तो 3 6 का जो कोऑर्डिनेट है वो आप देख सकते हो, डी का जो ऑप्शन है वो राइट बनेगा। लग ऐसा रहा था हमें एक स्क्वायर के वर्टेक्स बताने, हमने तो 4 के 4 फाइंड कर दिए। तो अगर ऐसी कंडीशन और 4 के 4 वर्टेक्स भी फाइंड करवा ले तो भी कर सकते हैं। हाँ ये ज़रूर ध्यान रखना, अगर स्टेटमेंट से हमने एक छोटी सी भी माइनस प्लस की मिस्टेक कर ली तो उसका खामियाजा है वो हमें काफ़ी ज़्यादा भुगतना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन नंबर 8 जो क्वेश्चन है आपका वो ये कह रहा है भाई, इसके अंदर कंसिडर द सेट ऑफ ऑल लाइन्स px प्लस qy प्लस r इज इक्वल्स टू 0, px प्लस qy प्लस r इज इक्वल्स टू 0 सच दैट 3p प्लस 2q प्लस में 4r इज इक्वल्स टू 0, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। द लाइन्स आर कॉन्कुरेंट एट द पॉइंट 3/4 1/2। कॉन्कुरेंट क्या होती है भाई, कि लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, वो सारी की सारी लाइनें कॉन्कुरेंट होती है हमारे पास। तो यहाँ पे लाइन्स आर कॉन्कुरेंट कह रहा है इस पॉइंट पे,
ईच लाइन पास थ्रू दी ओरिजिन कह रहा है यहाँ पे, ओरिजिन से तो पास होने के लिए तो फिर कांस्टेंट आर की वैल्यू 0 चाहिए भाई। लाइन्स आर पैरेलल, वो लाइन है वो पैरेलल हो सकती है, या कह रहा है कि लाइन्स आर नॉट कॉन्करेंट। तो इसके लिए क्या करोगे आप लोग, या अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन की फॉर्म में बनाना चाहते हो तो आप लोग देखिए क्या कर दोगे, इसको सेकंड डाल के डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाई 4। देखो फर्स्ट से तो कंपेयर तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हमें। 4 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो ये 3/4p हो गया, प्लस में 2/4 हो गया, और प्लस में r इज इक्वल्स टू 0 आ गया भाई। क्या बना है यहाँ से 3/4p प्लस 2 से डिवाइड कर दिया 1/2 प्लस r इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए इस फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो आप। अगर इस फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हो तो यहाँ पे x की वैल्यू है वो 3/4 निकल के आती है, y की वैल्यू है वो 1/2 आती है। x की वैल्यू 3/4 और y की वैल्यू 1/2 के लिए ये लाइन से ये कॉन्करेंट होंगे। तो देखिए इसका जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन अपना यही तो है कि लाइन्स आर कॉन्करेंट एट पॉइंट 3/4 1/2। तो क्वेश्चंस किए हुए हों तो हमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती, और नहीं किए हुए हैं तो यही क्वेश्चन बहुत मुश्किल है भाई, सोच सोच के हम लोग केवल अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। ये भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है भाई अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपके सामने है। इफ़ द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स गिवन बाय, लाइन गिवन है किससे, x² प्लस 2cx माइनस 7y² इज इक्वल्स टू 0 इज 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट देन c हैज़ द वैल्यू इज इक्वल टू, क्या कह रहा है 4 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो यहाँ से अपने पास क्या करोगे ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये इक्वेशन लिखिए x² प्लस 2x माइनस 7y² इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, कौन सी होती है आपको मैं बता दूँ, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल्स टू 0। ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है बेटा। और इसमें है तो आपके पास क्या बनती है कि इनकी जो स्लोप का सम है ना, स्लोप की सम का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू -2h/b होता है। क्या होता है भाई, 2h/b होता है माइनस के साथ। और स्लोप्स का जो प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है अपने पास वो होता है a/b। तो ये पॉइंट से ये नोट करने के है भाई, हमेशा काम आने के, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व करके और c की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो ध्यान दीजिए अगर आप इसको इससे कंपेयर करते हो तो आपके पास -2h, क्या है भाई, -2h/b। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास 2cxy, यहाँ भी y है भाई। ठीक है, तो अब आपने देखा यहाँ पे xy आ गया 2c2h, तो 2 तो ऑलरेडी आ चुका है, h की जगह पे कितना है तुम्हारे पास, c है भाई। तो ये क्या बन गया -2c अपॉन में b। b क्या है, b है y² का कोफिशिएंट, y² का कोफिशिएंट कितना है -7 है भाई। माइनस माइनस प्लस हो गया 2c/7 आ गया। ये आ गया सम ऑफ द स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप a/b है। a कितना है, x² का जो कोफिशिएंट है वो a है, कुछ भी नहीं है तो 1 है भाई, अपॉन में नेक्स्ट अपने पास b तो वही है -7 है भाई, -1/7 आ गई। बोलिए क्लियर है या नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है सम ऑफ द स्लोप्स इज 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, सम ऑफ द स्लोप्स इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो सम ऑफ द स्लोप तो आया 2c/7 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट है -1/7। 7 से 7 आपका डिवाइड हो गया,
2 से ये 2 पे डिवाइड हो गया, लेकिन अंदर माइनस होने की वजह से c इज इक्वल्स टू माइनस का 2 आ गया। अब c की वैल्यू किसके आ गई, -2 के इक्वल आ गई। तो आप देख सकते हो फिर से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ये टाइप समझना ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर नहीं सीखोगे, नहीं काम करोगे तो कुछ नहीं कर सकते भाई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। और 9 के बाद नेक्स्ट है अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। 10th क्वेश्चन ये कह रहा है, ये भी 2019 में आया हुआ है भाई। द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू साइन x इंटू साइन x प्लस 2 माइनस साइन स्क्वेयर x प्लस 1 रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन लाइंग इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट ओनली, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स ओनली। तो ये आपके पास यहाँ पे इसके ऑप्शंस है। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताई गई है। और अब ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रही भाई आपका। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है उसको देखिए, y इज इक्वल्स टू है अपने पास साइन x इंटू में साइन x प्लस 2 माइनस साइन स्क्वेयर x प्लस 1। अब इन टर्म्स को कंट्रोल में लाने के लिए, इनको सोल्व करने के लिए एक ही ऑप्शन है भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। अगर ऐसा करोगे तो डिवाइड वाला 2 तो बाहर रख लो, मल्टीप्लाई वाला 2 है उसको अंदर लिख दो। और अंदर लिख दोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा भाई, 2 साइन x इंटू में साइन x प्लस 2 माइनस का 2 साइन स्क्वेयर x प्लस 1। y इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू में 2 साइन a इंटू साइन b, 2 साइन a इंटू साइन b क्या होता है, कोस a माइनस बी, a माइनस बी एक्स माइनस 2 माइनस कोस a प्लस बी एक्स प्लस 2 माइनस में भाई 2 साइन स्क्वेयर a, ध्यान होगा आपको 2 साइन स्क्वेयर a 1 प्लस कोस 2a का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कोस 2a, सॉरी क्योंकि साइन है, कोस होता तो प्लस का होता। तो माइनस का तो 1 हो गया, प्लस था, और माइनस से माइनस था वो प्लस हो गया। और कोस 2a एंगल का डबल करोगे तो 2x प्लस में 2 बन गया। ये रिजल्ट यहाँ पे लगाना इम्पोर्टेंट है। y इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू में x से x कैंसिल हो गया, कोस ऑफ -2 बन गया, माइनस कोस x प्लस x 2x प्लस 2 बन गया, -1 प्लस में कोस 2x प्लस 2 आ गया। कोस 2x प्लस 2 से कोस 2x प्लस 2 कैंसिल हो गया। y इज इक्वल्स टू 1/2 कोस ऑफ माइनस थीटा तो कोस थीटा होता है, कोस 2 ही बन गया, माइनस में 1 है। 1/2 माइनस कॉमन ले लो अंदर से, तो आप इसको 1 माइनस में कोस 2 लिख सकते हो। अब 1 माइनस में कोस 2a है वो किसके इक्वल होता है भाई, वो 2 साइन स्क्वायर a के इक्वल होता है। तो 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ होता है, 2 है तो 1 हो गया, 2 से 2 डिवाइड हो गया। y इज इक्वल्स टू माइनस का साइन स्क्वायर 1 आ गया। क्या आ गया भाई, माइनस का साइन स्क्वायर 1 आ गया। अब साइन जो नेगेटिव है वो कहाँ होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो भाई, क्या होगा हमारे पास, y लाई इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली। कहाँ लाई करेगा, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली। तो थर्ड एंड फोर्थ का जो ऑप्शन आप देख पा रहे हो अपने क्वेश्चन में एक बार फिर से, वो आपका डी ऑप्शन है, वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे बेटे, इन पे आप लोग अच्छे से काम कीजिए। किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताएं और इस पे डिस्कस करेंगे।